नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान दर्शन में। आज हम लोग बात करेंगे भारत के भूगोल के बारे में, जो कि आप लोगों को पता होगा कि भारत के भूगोल से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। देखा जाए तो लगभग 70% जो है कि भारत का भूगोल तथा 30% जो है विश्व का भूगोल आता है। तो हम लोग चर्चा करेंगे भारत के भूगोल के बारे में, और भारत के भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे भारत के परिचय, यानी भारत का परिचय का मतलब है कि भारत के अक्षांशीय देशांतरी विस्तार कौन से गोलार्ध में है, और इसके नाम के बारे में चर्चा करेंगे, और इसके कर्क रेखा से कितने राज्य होके गुजरते हैं या कितने राज्यों को काटती है। इस तरीके के प्रश्नों पे आपसे बात की जाएगी। चलिए आइए देखते हैं, हम लोग बात करते हैं इसके नाम के बारे में। भारत का नाम कैसे और कब क्या पड़ा, तो देखा जाए भारत कौन से कैसे कैसे नामों में परिवर्तन हुआ। तो देखा जाए तो भारत का प्राचीन नाम, एक प्रश्न आपसे बनता है कि भारत का प्राचीन नाम क्या था। तो देखा जाए तो भारत का प्राचीन नाम क्या मिलता है आपको, आर्यावर्त मिलता है, यानी प्राचीन नाम आर्यावर्त मिलता है। लेकिन भारत की सभ्यता उतनी पुरानी है जितनी मानव की उत्पत्ति। तो बात की जाए तो एक राजा भरत का आप लोगों ने नाम सुना होगा। जो राजा भरत थे उनके नाम पे भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। लेकिन जैसे ही आगे बीतता गया समय तो आप लोग देखेंगे भारत के आसपास या भारत में ही कहा जाए, भारत में ही बहुत सारे धर्मों का विकास हुआ। जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बहुत सारे शैव धर्म, विष्णु धर्म, इस तरीके के धर्मों का विकास हुआ। तो इन सब के ग्रंथों में भारत का नाम जो है जम्बू द्वीपे मिलता है। क्या मिलता है? जम्बू द्वीपे मिलता है। ये तो बात रही पुराणों की, और इन सबों में भारत का नाम क्या मिलता है। अब बात करते हैं नामों में इसके विदेशी लोगों के आने से नाम कैसे परिवर्तित हुआ। तो एक पार्थिया निवासी हैं, जो पार्थिया निवासी जब भारत आए, कहा जाए पार्थिया लोग कौन थे, तो इस समय उसका आधुनिक नाम ईरान है। तो आप लोग जो है कमेंट में ईरान की राजधानी बताएंगे कि ईरान की राजधानी क्या है इस टाइम। और ईरान के लोगों को ही पार्थिया बोला जाता था। जब वो भारत में आए तो आर्य लोग थे। जो आर्य लोग थे वो कहाँ, सिंधु घाटी नदी के किनारे बसते थे। सिंधु घाटी नदी के किनारे बसते थे। अब किनारे बसते थे वो लोग जब आए तो जो सिंधु घाटी नदी किनारे आर्य लोग बसते थे, उनको वो जो है कि स की जगह पे ह का उच्चारण करते थे, यानी सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे। यानी जो यहाँ के निवासी थे उनको हिंदू, या जो यहाँ का क्षेत्र था उसको हिंदुस्तान बोलते थे। तो इस तरीके से नाम इसका पड़ा हिंदुस्तान। अब बात करते हैं कि अब आगे जो है कि इंडिया किस प्रकार से नाम पड़ा। तो अब जो है कि जानते हैं कि यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है, और भारत को देखा जाए तो पुरातन काल से बात की जाए तो भारत एक बिजनेस या कहा जाए व्यापार का बहुत बड़ा स्रोत रहा है। आज भी व्यापार का बहुत बड़ा स्रोत है। लोग विदेश से भी इन्वेस्ट करने के लिए भारत में आते हैं। और देखा जाए तो भारत के क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है, जनसंख्या भी है। अब बात करते हैं, जब वो यूनानी लोग आए तो इन्होंने सिंधु नदी को इंडस कहा, यानी इंडस, या तो देखा जाए सिंधु का प्राचीन नाम क्या मिलता है आपको, इंडस मिलता है, यानी सिंधु नदी का प्राचीन नाम इंडस है। अब इंडस नाम उन्होंने कहा, अब इंडस से जो है भारत का नाम इंडिया पड़ गया। ये तो बात रहा कि इंडिया पड़ा। अब बात करते हैं हम लोग भारत के संविधान के बारे में, क्योंकि जानते ही हैं कि बिना कुछ लिखे हुए या फिर कि कोई लिखित ना मिले तब तक हम लोग मानते नहीं हैं। तो बात की जाए कि भारत का नाम क्या है संविधान में, तो संविधान एक अनुच्छेद 1 में कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब कि भारत राज्यों का संघ है। क्या भारत राज्यों का संघ है। अब ये तो रहा इसके नाम के बारे में, यानी आपको जो है कि भारत अथवा इंडिया दो नाम से आप लोग इसको बुला सकते हैं। आप अपने देश को दो नामों से बुला सकते हैं, भारत अथवा इंडिया। अब तो ये रहा नाम के बारे में। अब बात करते हैं भारत के कि किस गोलार्ध में है। तो बात की जाए तो अगर देखा जाए तो गोलार्ध में कौन से गोलार्ध में है, तो अगर गोलार्ध को 4 भागों में बांटा जाए तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में
स्थित है, यानी भारत देखा जाए तो यहाँ पर स्थित है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अब भारत की तो स्थिति रहेगी, हो गई बात स्थिति की। अब देखते हैं इसका विस्तार। अगर इसके विस्तार के बारे में बात किया जाए तो 37 डिग्री से लेके 37 डिग्री 25 मिनट से लेके जो है कि 8 डिग्री 4 मिनट तक। अक्षांशीय विस्तार इसका कितना है? 37 डिग्री 25 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट तक। अब बात करते हैं देशांतरीय विस्तार के बारे में। अब देखा जाए इसका देशांतरीय विस्तार क्या है, तो देशांतरीय विस्तार के बारे में देखा जाए तो देशांतरीय विस्तार इसका है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका देशांतरीय विस्तार है। अब तो बात होगी विस्तार की। अब बात करते हैं इसके आकार की बात करते हैं कि आकार देखा जाए इसका तो आकार कैसा आपको लग रहा होगा। आपसे प्रश्न आता है कि प्रायद्वीपीय भारत का आकार कैसा है, तो प्रायद्वीपीय भारत का आकार देखिए कैसा है, आपको लग रहा होगा त्रिभुजाकार, यानी प्रायद्वीपीय भारत का आकार देखा जाए तो त्रिभुजाकार है। अब बात करते हैं कि भारत का आकार कैसा है, तो भारत का आकार देखिए, अगर यहाँ से आप लोग यहाँ मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और इधर से इधर मिलाएंगे तो आप लोगों को लगेगा कैसा है? चतुष्कोणीय, यानी चतुष्कोणीय। आप बोल सकते हैं इसका आकार कैसा है? पतंगाकार है। आप लोग इसको कैसा बोल सकते हैं? पतंगाकार या चतुष्कोणीय। ये तो रहा बात आकार के बारे में। अब बात करते हैं कि विश्व में जो है कि कौन से स्थान पे आता है, अगर कौन से स्थान पे आता है और कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। और भारत के क्षेत्रफल के बारे में भी बात करते हैं तो भारत का क्षेत्रफल देखा जाए, क्षेत्रफल देखा जाए भारत का, तो भारत का क्षेत्रफल जो है कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब ये तो वर्ग किलोमीटर रहा। विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है, तो देखा जाए तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.43% जो है ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। अब ये तो बात रहा, अब स्थान कौन सा आता है? 7वें नंबर पे है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का स्थान 7वें स्थान पे है। अब 7वें स्थान पे तो इससे 6 बड़े देश हैं, तो 6 बड़े कौन कौन से देश हैं, तो बात की जाए तो 6 बड़े देश हैं। आपका सबसे फर्स्ट पे आता है रूस के बाद आपका आता है कनाडा, अब कनाडा के बाद आपका आता है चीन, और चीन के बाद आता है आपका अमेरिका के बाद क्या आता है आपका? ब्राजील, और ब्राजील के बाद आता है आपका ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है अपना भारत जो कि 7वें स्थान पे है। अब 7 देशों की बात हो गई कि 7 कौन कौन से देश हैं। 8वें नंबर पे आप लोग बताएंगे कि 8वां सबसे बड़ा देश कौन सा है। आप लोग कमेंट में इसका उत्तर देंगे कि 8वां सबसे बड़ा देश कौन है, यानी भारत के बाद अगर आकार के हिसाब से बात की जाए तो 8वें नंबर पे भारत के बाद, यानी भारत 7वें नंबर पे, तो 8वें नंबर पे कौन सा देश आता है। अब तो ये बात रही आकार के बारे में। जनसंख्या में देखा जाए तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से तो फर्स्ट पे आता है चीन जो कि 145 करोड़ के आसपास वहां की जनसंख्या है, और भारत की बात की जाए तो 130 करोड़ जो है कि भारत में लोग हैं। कितने? 130 करोड़, और दूसरे स्थान पे आती है। अब बात करते हैं कि विश्व के कुल कितने प्रतिशत है, जनसंख्या का कुल कितने प्रतिशत भारत में लोग रहते हैं, तो 17.5% जो है विश्व की जनसंख्या का 17.5% लोग भारत में निवास करते हैं या भारत में रहते हैं। ये तो बात रही आप लोगों के क्षेत्रफल और जनसंख्या के बारे में। अब बात करते हैं इसके, आपसे पूछता है कि दक्षिणतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु, इस तरीके के प्रश्न आपको आ जाते हैं। तो देखिए आपसे अगर बात की जाए पश्चिमोत्तर बिंदु, अगर पश्चिमोत्तर बिंदु की बात की जाए तो आप लोग देखेंगे पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है? गौरमोता। क्या है? गौरमोता या गोहारमोता आप लोगों को मिलेगा। तो गौरमोता कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में पश्चिमोत्तर बिंदु। अब बात करते हैं, तो पश्चिमोत्तर बिंदु हो गया।
अब पूर्वोत्तर बिंदु की बात करते हैं, तो पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है? पूर्वोत्तर बिंदु है आपका किबुथु। कौन सा है? किबुथु। अब बात करने, किबुथु है कहाँ? किबुथु अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। अब बात करते हैं हम लोग की दक्षिणतम बिंदु। दक्षिणतम बिंदु में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि मुख्य भूमि से कौन सा है, इस तरीके के प्रश्न पूछ देता है। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, मुख्य भूमि से कौन सा है? तो मुख्य भूमि से हम लोग बात करें तो भारत का दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि से, प्रश्न आप सुनिएगा, मुख्य भूमि से यानी आइलैंड को छोड़ के, आइलैंड को छोड़ के बात की जाए तो भारत का जो कि दक्षिणतम बिंदु आपको कन्याकुमारी, कन्याकुमारी है कहाँ? तो कन्याकुमारी आपका केरल में मिलता है, केरल में है, यानी कहाँ है? केरल में है। कन्याकुमारी केरल में है। अब कन्याकुमारी का एक नाम आपको और मिलता है, क्या मिलता है? केप कमोरिन। क्या मिलता है? केप कमोरिन, केप कमोरिन, केप कमोरिन मिलता है। केप बोला किसे जाता है? केप, केप किसको बोलते हैं? आप सुने होंगे नाम, केप ऑफ गुड होप। जो वैसा नुकीला भाग, ऐसा नुकीला भाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। देखिए 3 तरफ से नुकीला भाग है, इसको आप केप कमोरिन बोला जाता है। अब बात करते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितने डिग्री पे है? 6 डिग्री 45 मिनट, यानी 6 डिग्री 45 मिनट पे है। अब ये तो रहा दक्षिणतम बिंदु। अब बात करते हैं हम लोग उत्तरतम बिंदु की। तो उत्तरतम बिंदु आप देखिए इंदिरा कौल है। क्या है? इंदिरा कौल, जो कि कहाँ पड़ता है? अब लद्दाख में पड़ता है। आप लोग पता होगा जब से 370 हट गया है तब से जो है कि हम लोगों का 370 एक अनुच्छेद था, जो कि आप लोगों को पता होगा जब जो है कि पाकिस्तान ने आक्रमण किया था तो जल्दी जल्दी विलय किया गया था, तो कुछ नियम और शर्तें बनाई गई थी जम्मू कश्मीर से हम लोगों की, जो कि आप रद्द कर दी गई हैं। अब बात करते हैं कि उसको जो है 370 हटाने के बाद वहां पे जो है कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। तो एक लद्दाख है, उस एरिया में आपका पड़ता है इंदिरा कौल। किस एरिया में पड़ता है? इंदिरा कौल जो है लद्दाख में पड़ता है। ये तो बात रही आपकी पॉइंट्स की कि कौन सा दक्षिणतम बिंदु है, उत्तरतम बिंदु कौन सा है। अब हम बात करते हैं इसके विस्तार के बारे में। विस्तार देखा जाए, कहा जाए कि इसका पूर्व से पश्चिम की तरफ कितने किलोमीटर का विस्तार है, तो देखा जाए तो पूर्व से पश्चिम की तरफ कितने किलोमीटर का विस्तार है? 2933 किलोमीटर। कितना? 2933 किलोमीटर। यानी कहा जाए गौर मोता से लेके किबिथु तक कितने किलोमीटर की दूरी है? तो 2933 किलोमीटर की। अब बात की जाए कि कन्याकुमारी से लेके इंदिरा कौल के बीच में कितनी किलोमीटर की दूरी है, तो या फिर बोला जाए आपसे कि आपसे बोला जाए उत्तर पूर्व विस्तार, उत्तरी और दक्षिणी विस्तार। इसकी बात की जाए उत्तरी और दक्षिणी विस्तार, तो उत्तरी और दक्षिणी विस्तार इसका कितना है? 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर। यानी कन्याकुमारी से इंदिरा कौल के बीच की दूरी की बात हो गई। अब तो ये बात रहा कि दूरी के बारे में। अब बात करते हैं, इसमें कुल 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन सा राज्य जो है कि कर्क रेखा से होके, मतलब कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप लोगों को बहुत सारे ट्रिक मिल जाएंगे कि मित्र पर गमछा याद, इस तरीके के ट्रिक आपको मिलते हैं कि उन राज्यों से होकर गुजरती है। अगर हम लोग चर्चा करें तो कर्क रेखा, अगर कर्क रेखा की बात की जाए, देखिए कर्क रेखा यानी कर्क रेखा से कौन कौन से राज्य होकर गुजरते हैं, तो देखा जाए तो कुल जो है 8 राज्य होकर गुजरते हैं। कौन कौन सा है? एक आपको गुजरात मिलेगा, गुजरात। अब उसके बाद आपको मिलता है
राजस्थान, राजस्थान। अब राजस्थान के बाद आपको मिलेगा मध्य प्रदेश। क्या मिलेगा? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के बाद कौन सा आपको राज्य मिलता है? बात की जाए तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ के बाद आपको मिलेगा झारखंड। क्या मिलेगा? झारखंड। अब झारखंड के बाद क्या मिलेगा आपको? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल के बाद आपको क्या मिलेगा? त्रिपुरा। उसके बाद क्या मिलेगा आपको? मिजोरम। मिजोरम। देखिए कितने हो गए? गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5 और पश्चिम बंगाल 6 और त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8, यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब आपसे एक प्रश्न हम करते हैं कि अब आप लोग बताइए, अगर बात की जाए सन 2000 से सन 2000 तक, यानी सन 2000 के बाद नहीं, सन 2000 तक कुल जो है कितने राज्यों को काटती थी? जो है कि 36 कर्क रेखा जो है कि कुल कितने राज्यों को काटती थी? तो देखा जाए तो उस टाइम अगर 2000 बात की जाए तो आप लोगों को मिलता है कि 2 राज्यों का निर्माण किया गया था। 2 राज्यों का निर्माण किया गया था। कौन कौन से? छत्तीसगढ़ और झारखंड। जो कि छत्तीसगढ़ जो है कि मध्य प्रदेश का भाग था और झारखंड था वो कहाँ का भाग था? बिहार का। तो देखा जाए तो उस टाइम जो 2000 से पहले की बात करें तो बिहार को टच करती थी और एक राज्य जो है कि यहाँ पर कम हुआ। तो देखा जाए तो कुल टोटल 7 राज्यों को उस टाइम टच करती थी। 2000 पहले से बात की जाए तो कुल टोटल 7 राज्यों को टच करती थी। अब तो ये बात रही कर्क रेखा। अब बात करते हैं हम लोग कि ग्रीनविच से, या फिर अगर हम बात करते हैं भारत के समय रेखा की जो टाइम लाइन है भारत की, या फिर इंग्लैंड की ग्रीनविच रेखा है, जो हम लोग देखते हैं कि मैच जब होता है तो आप लोगों को मिलता है कि वहाँ पे दिखाता है 2 बजे, लेकिन हम लोग के यहाँ मैच कितने बजे होता है? शाम को 7:30 बजे होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो समय रेखा है, जो समय लाइन है, वो जो है ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। तो हमारा समय रेखा कितने डिग्री से होकर गुजरता है? तो 82 सही 1/2 डिग्री से होकर गुजरता है। और कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो कुल टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो आपका उत्तर प्रदेश के बाद आता है आपका क्या? MP यानी मध्य प्रदेश के बाद आता है आपका छत्तीसगढ़। और अगर आपको छत्तीसगढ़ नहीं मिलता है, अरे छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ के बाद आपके क्या आता है? उड़ीसा। उड़ीसा। और उड़ीसा के बाद कौन सा? AP यानी आंध्र प्रदेश यानी 5 राज्य हो गए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और AP यानी आंध्र प्रदेश, यानी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और अब एक प्रश्न आपसे बनता है कि यहाँ पे आता है कि आप कहाँ से समय लाइन जो गई है, किस जगह से भारत का समय लाइन लिया जाता है? तो नैनी से लिया जाता है, जो इलाहाबाद में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। कौन सा है? नैनी। कौन सा है? नैनी है। नैनी जो है कि इलाहाबाद में है, इलाहाबाद में पड़ता है। अगर आपको इलाहाबाद अगर नहीं मिलता है, कई बार होता है कि नहीं मिलता है, तो आप लोग मिर्जापुर, यानी मिर्जापुर वही वाला मिर्जापुर है जो आप लोग देखते हैं और बहुत ही फेमस है मिर्जापुर। तो आप लोग अगर नैनी नहीं मिलता तो आप लोग क्या लगाएंगे? मिर्जापुर लगाएंगे। अब ये तो हो गया टाइम की बात। अब एक बच्चे ने आप लाइन पूछा था कि सर ऐसा क्यों होता है कि 82 सही 1/2 ही क्यों हम लोग समय लेते हैं? हम लोग क्यों नहीं 82 ले लेते? 82 ले ले, थोड़ा बहुत का अंतर पड़ेगा। यानी देखा जाए तो हम लोग का 1 डिग्री, अगर 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, यानी 1 डिग्री में 4 मिनट की बात कही जाती है, यानी 4 मिनट। अगर 1 डिग्री अगर जाता है 1 डिग्री अगर
आप देखेंगे 1 डिग्री तो 4 मिनट का समय में बात की जाए तो समय जाएगा। तो 1 डिग्री यहाँ 4 मिनट तो बहुत 2 मिनट का फर्क पड़ेगा, लेकिन 2 मिनट के फर्क क्यों ऐसा ही लिया जाता है कि 82 सही 1/2 लिया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि आप लोग देखेंगे तो अगर देखा जाए तो 7 सही 1/2 को अगर करेंगे 30 मिनट आएगा, यानी 30 मिनट आएगा। तो हम लोग देखिए एकदम आधे घंटे में आ रहा है, यानी जब भी हम लोग का समय लिया जाएगा वो जो है किसका मल्टीपल लिया जाएगा? 7.5 या 7 सही 1/2 का ही मल्टीपल लिया जाएगा। क्योंकि ताकि आसानी से जो है कि हम लोग टाइम को जो है कि बता सकें कि कितने घंटे आगे कितने घंटे पीछे है। तो किसी भी देश का जो समय रेखा होगा वो किसका मल्टीपल होगा? 7.5 का या 7 सही 1/2 का, इसका मल्टीपल होगा हमेशा। इस बात को आपको याद रखना है। अब देखते हैं कि हम लोग ग्रीनविच से कितना आगे हैं। तो बात की जाए तो हम लोग जो है कि 5 घंटे 30 मिनट, यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। अगर हम लोग देखते हैं कि मैच में आप लोग देखे होंगे क्रिकेट में दिखाता है कि GMT आप लोग देखे होंगे दिया होता है। तो वहां पर अगर आपको दिखाएगा 2 बजे, यानी 2 बजे वहां पर मैच शुरू होगा। तो हम लोग उस मैच को या क्रिकेट को कितने बजे? 7:30 पे देखना शुरू करते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग आगे हैं। तो देखे तो यहाँ 5.5 घंटे आगे हैं, तो इसलिए 5.5 घंटे हम लोग उनसे आगे रहेंगे। यानी वहां अगर 2 बजा होगा तो हम लोग यहाँ 7:30 की बात होगी, यानी 7:30। तो इसीलिए हम लोग उतना देर से देखते हैं। तो आप लोग इस तरीके से आप लोग जोड़ के अगर दिया होगा इतने बजे दिखाएगा तो आप लोग निकाल सकते हैं कि कितने बजे हम लोग यहाँ पर इंडिया में उस मैच को देख सकते हैं। अब तो ये बात हो गई समय की। अब अगर आप लोगों से बात की जाए तो कौन कौन से देश हैं जो भारत से सीमा साझा करते हैं, इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। और अब एक और प्रश्न इसमें से बनता है कि राज्यों की बात की जाए तो आपसे एक प्रश्न बनता है कि राज्य यह कौन सा ऐसा राज्य है जो कि 3 देशों को टच करता है? कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से घिरा हुआ है? मतलब एक ही देश से या बांग्लादेश से कहा जाए कि कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? इस तरीके के प्रश्न आपसे आते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भारत के सीमाओं के बारे में। स्थलीय सीमा कितनी है, जलीय सीमा कितनी है, और कौन से राज्य की सीमा सबसे लंबी है, और कौन से, अब एक प्रश्न तो आपसे अक्सर पूछता है कि कौन सी राज्य की सीमा जो है समुद्र से सबसे लंबी लगती है। लेकिन आप लोग एक प्रश्न और यहाँ बनता है कि कौन सा जो है कि केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी तटीय रेखा सबसे लंबी है। इस तरीके के प्रश्न आपसे बनेंगे। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, और इस पड़ोसी देश के बारे में भी चर्चा करेंगे। कौन सा राज्य जो है कि पाकिस्तान से लगता है, कौन सा चीन से लगता है, इन सब बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। हम लोग अगले वीडियो में आपको मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।